बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान की ये मजलिस है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज्र की और ज़िलहिज की 10 रातों की कसम खाई है। पहली बात ये जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला को हक़ है, वो जिस चीज़ की कसम खाना चाहे खा सकता है। अहकाम और सारी पाबंदियाँ मखलूक और ईमान वालों के लिए हैं। हम सब को हुक्म है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह की ज़ात हो, अल्लाह के सिफ़ात हों, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अलावा किसी चीज़ की कसम खाने की इजाज़त नहीं, बल्कि मखलूक की कसम खाना, अल्लाह को छोड़कर और किसी चीज़ की कसम खाना, बाप की कसम हो, खाने काबा की कसम हो, किसी भी चीज़ की कसम खाई गई तो उसका बड़ा गुनाह है। बाज़ रिवायतों से तो मालूम होता है कि यह शिर्क के मुतरादिफ है, शिर्क के करीब है। मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई, दोस्त की कसम हो या माँ की कसम हो या बाप की कसम हो या काबे की कसम हो, इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कसम खाई गई तो वो शिर्क गोया उसने कर लिया, शिर्क वाला अमल किया। इसलिए हम गैरुल्लाह की कसम से बचें। अल्लाह को हक़ है, वो जिस चीज़ की कसम खाना चाहे खा सकता है। चुनांचे अल्लाह ने कुरान करीम में कहीं रात की कसम खाई, कहीं दिन की कसम खाई, कहीं वत्तीन व ज़ैतून है, तीन की कसम है, अंजीर की कसम, ज़ैतून की कसम, अमन वाले शहर मक्का मुकर्रमा की कसम है। बहुत सारी कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है। और अल्लाह तबारक व तआला के कसम खाने का मंशा ये है कि उस चीज़ की अज़मत लोगों के दिल में पैदा हो जाए, उस चीज़ की अहमियत लोगों के दिल में बढ़ जाए और किसी तरीक़े से बंदे उसकी अज़मत को तस्लीम कर ले। एक अरबी ने जब कुरान करीम के कसमों को सुना कि मुख्तलिफ़ जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई, अरबी के आँखों में आंसू आ गए। अरब का बद्दू था, लेकिन कहने लगा, देखो तो अल्लाह ताला को अपने बंदों के साथ कितनी महब्बत है, अल्लाह को अपने बंदों के साथ कितनी शफ़क़त है कि बार बार अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं ताकि बंदे किसी तरह मेरी बात मान लें। अल्लाह की कसम का मंशा यही है कि बंदे अल्लाह ताला की बात माने और जिन चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है उन चीज़ों की अज़मत हमारे दिलों में पैदा हो जाए। अल्लाह ने फ़ज्र की कसम खाई है। इसमें हज़रात मुफ़स्सिरीन ने मुख्तलिफ़ बातें बयान फरमाई है। हो सकता है फ़ज्र की नमाज ही मुराद हो, चूँकि फ़ज्र की नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ ले ज़रूर भी ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह। 2 ठंडी नमाज़ों में फ़ज्र भी शामिल है, असर की नमाज है। ये 2 नमाज़ों की बड़ी अहमियत है। और फ़ज्र का वक्त वो है जो फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त है। इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। फ़ज्र के वक्त में जो पढ़ा जावे, जो तिलावत की जाए, फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी जाए, उसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, फ़रिश्ते उसको सुनते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाकर उसकी शहादत देते हैं, गवाही देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, मन सल्ला सुबह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह। जो जिसने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ ली, सुबह की नमाज़ पढ़ ली, वह अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। अल्लाह उस बंदे को अपनी खुसूसी हिफाजत में ले लेते हैं। बल्कि आगे फरमाया, ऐसे शख्स को कोई ना सताए जो फ़ज्र का पाबंद है, फ़ज्र की नमाज का एहतमाम करता है। ऐसे शख्स को कोई ना छेड़े जो ऐसा करता है
तो सुनो, अल्लाह यकीनन ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह उससे अपनी ज़िम्मेदारी का सवाल करेंगे कि हमने जिसको हिफाजत दी थी तुमने उसको क्यों छेड़ा। फ़ला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशै, हरगिज़ अल्लाह तुमसे अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में मुतालबा न करे। तो फ़ज्र से आम दिनों की, पूरे साल की, बल्कि ज़िंदगी भर की फ़ज्र की नमाज मुराद है, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। अफसोस है आज उम्मत फ़ज्र की नमाज से सबसे ज़्यादा गफलत बरत रही है। यूँ तो नमाज ही से गफलत है, लेकिन जो नमाज पढ़ने वाले हजरात भी हैं वो फ़ज्र का एहतमाम नहीं कर रहे जितना एहतमाम होना चाहिए। एक किताब में पढ़ा कि एक जमात चल रही थी फ़लस्तीन के इलाक़े में, तो फ़लस्तीन में जो इसराइली फ़ौजी मौजूद हैं वो जमात के साथियों से अक्सर ये सवाल करते, तुम्हारे यहाँ फ़ज्र की नमाज में कितने लोग होते हैं। साथियों को ताज्जुब हुआ कि आखिर ये सवाल क्यों हो रहा है। उसने पूछ लिया तो कहा, हमने ये सुना है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के आखिरी तबके के लोग फ़ज्र की नमाज में इतनी तादाद में पहुँचने लगेंगे जितनी जुमा की नमाज में उनकी तादाद होती है, तो यहूदियत को खुद ब खुद ज़वाल आ जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ख़ात्मे के कितने दिन बाकी हैं, हमारे ज़वाल के कितने दिन बाकी है। आज हम खूब यहूदियों की दुश्मनी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलते हैं और यकीनन हमको दुश्मनी है, होना भी चाहिए। इस्लाम के ये बड़े दुश्मन हैं और सबसे ज़्यादा हर ज़माने में यहूदियों ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है। आज भी जितनी साजिशें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही है, सब के पीछे यहूदियों का और इसराइलियों का हाथ है। लेकिन ये जान लें, इसराइलियत और यहूदियत के ख़ात्मे के लिए अच्छी तदबीर है कि आज उम्मत 100% नमाज पर आ जाए, खुसूसन फ़ज्र का एहतमाम हमारे अंदर आ जाए, जिस फ़ज्र की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। वल फ़ज्री, कसम है फ़ज्र की। बाज़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं फ़ज्र से मुराद फ़ज्र अरफ़ा है। अरफ़ा की फ़ज्र है, चूँकि अरफ़ा सबसे अहम दिन है हाजियों के लिए और हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा है, मैदान अरफ़ात में ठहरना है। उस दिन की फ़ज्र की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई और आगे 10 रातों की कसम खाई है। 10 रातों से मुराद ज़िलहिज की ये 10 रातें हैं। इन रातों में इबादत करना बड़ी फ़जीलत है इन रातों में इबादत की, इसलिए इन रातों में हम खूब इबादत करें। बाज़ रिवायतों से साबित है इन रातों में जाकर इबादत करना, तिलावत करना, सलातु तस्बीह पढ़ना, नवाफिल में अपने आप को मशगूल रखना, ये शब क़द्र के बराबर है। अगर 10 रातें हमको मिल गई तो जान लें कितनी रातें मिल गई और कितनी रातों में शब क़द्र के बराबर इबादत का सवाब हमको मिल जाएगा। इन रातों की वजह से और ख़ुसूसन हज के अय्याम होने की वजह से 10 दिनों की भी बड़ी फ़जीलत है। इन दिनों में हर नेकी की अज़मत बढ़ जाती है। बाज़ रिवायतों से साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में नेकी करना जिहाद से भी अफजल है। छोटी छोटी नेकियां, सदका खैरात करना, मखलूक़ खुदा के साथ हमदर्दी करना, गरीबों और मिस्किनों के साथ हमदर्दी का मामला करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में हर नेक अमल अल्लाह तबारक व तआला को और दिनों से ज़्यादा महबूब है। इसलिए हम इन दिनों में रोज़े का भी एहतमाम करें। ज़िलहिज के अय्याम बहुत करीब हैं, एक हफ़्ते में मुमकिन है चांद नज़र आ जाए। आज ही से हम अपना जहन बना लें, अपने साथियों की और दोस्तों की, घर वालों की तश्कील शुरू कर दें। घर वालों से भी गाफिल नहीं रहना है। इन दिनों में रोज़े का एहतमाम हो। एक रोज़े का सवाब हदीस पाक में है कि 1 साल के रोज़े के बराबर है। 9 दिनों में रोज़े का एहतमाम, इन 10 रातों में जाग कर इबादत में गुजारने का एहतमाम हो कि शब क़द्र के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन 10 रातों की क़द्र हम सब को नसीब फ़रमाए। फ़ज्र का एहतमाम अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नसीब फ़रमाए। नमाज का और दीगर आमाल सालिहा का शौक़ अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सामिईन, अब हम आपसे रुख़्सत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।